Question number 5. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो पहले इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखिए, मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ूंगा भी और पढ़ने के साथ साथ भी आपको इसमें थोड़ा सा ब्रीफ समझाऊंगा। पहले लिखा है स्टैचू, STATUE। ये स्टैचू आपने देखा होगा, एक बुतनुमा शक्ल जो बनी होती है किसी चौराहे पे, किसी रोड पे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू या किसी और का स्टैचू बनाते हैं फिर लगाते हैं रोड पे गवर्नमेंट। तो उस स्टैचू उसको, उस शक्ल को, जो वो शक्ल बनाते हैं, उस शक्ल को अंग्रेजी में स्टैचू कहा जाता है। लेकिन वो स्टैचू किस पे लगाया जाता है? उसके नीचे एक सतून होता है, एक उसका वो आप समझिए स्टैंड, उसके नीचे स्टैंड होता है, उस स्टैंड पे वो खड़ा होता है, वो बुतनुमा शक्ल लगी होती है। तो ये बुतनुमा शक्ल यहाँ से यहाँ तक स्टैचू है और इसके नीचे जो इस स्टैंड लगा हुआ है, सतून लगा, ये पेडेस्टल है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है। ये स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है, लगा हुआ है एक पेडेस्टल। ये है पेडेस्टल जिसको मैंने दिखाया आपको। तो स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue. The angle of elevation of the top of the statue. यहाँ से इस पॉइंट से जब हम इस स्टेचू के टॉप तक देखते हैं तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, वो है 60 डिग्री। इसके बाद क्या लिख रहा है और and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree। अब यहाँ से जब ये pedestal की टॉप तक देखता है तो इसको दूसरा एंगल यहाँ पर बनता है, वो है 45 डिग्री का। ये है 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में बता रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द pedestal। तो हमें बताना है, तो फिर बताइए इस पेडेस्टल की हाइट कितनी होगी। ये जो स्टैंड लगा हुआ है इस स्टैचू का, इस बुतनुमा शक्ल की जो ये स्टैंड लगा हुआ है, इस स्टैंड, इस पेडेस्टल की हाइट क्या होगी? इसकी हाइट उधर से दी हुई है 1.6 मीटर, लेकिन इस स्टैंड की हाइट हमारे पास नहीं है। तो इस 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेशो को यूज करके हमने इसका ये पेडेस्टल की हाइट हमने दिखा ली। तो ये है क्वेश्चन। ये पहले आपने समझना है कि क्वेश्चन क्या है। ये हमने क्वेश्चन पढ़ा और इसमें मैंने आपको समझाया क्वेश्चन। अब मैं इसी क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक की मेथड के ज़रिए से इसको सॉल्व करता हूँ। ये देखिए आप, मैं इस शक्ल को यहाँ पर रखता हूँ। तो गौर से देखिए, आपने एग्ज़ाम में ये शक्ल नहीं बनानी है। आपने एग्ज़ाम में कैसे इसको लिखना है, ये हमने स्टैचू यहाँ से यहाँ तक लिया, तो यहाँ से हम इसका स्टैंड, तो यहाँ से जो इसके पेडेस्टल के टॉप तक ये 45 डिग्री एंगल, और ये पूरा एंगल जो है ये 60 डिग्री है। ये मैंने इसको मैंने
यहाँ पर बनाया, ये 1.6 मीटर स्टैचू। तो ये आ गए हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने कैसे इसको एग्जाम में आप सॉल्व करना है, गौर से आप देख लिए। देखिए इसको कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसका नाम रखता हूँ A, B, C एंड D। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने BC को रखा पेडिस्टल जिसको मैंने निकालना है BC, और DC इसका स्टैचू, इसके ऊपर स्टैचू 1.6 मीटर। तो ये है 60 डिग्री, ये है 45 डिग्री। तो मैं लिखूंगा जो मैंने यहाँ पर रखा वो मैं लिखूंगा लेट BC be the height of pedestal and DC be the statue, the height of statue। तो ये मैंने रखा BC, ये पेडिस्टल जिसको हमें निकालना है। इस BC को क्वेश्चन में बता रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ये BC हमें निकालना है। तो चलिए मैं अब इसको आप गौर से देख लीजिए। मैंने यूज़ करना है ये दो रेशोस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल ABC। मैं पहले इस राइट ट्रायंगल को लिखता हूँ ABC। ABC को मैंने लिया, तो यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा BC जिसको मैंने निकालना है जिस साइड को, BC बाय AB इज इक्वल टू, BC मेरा परपेंडिकुलर है, AB मेरा इसका बेस साइड है। तो BC बाय AB मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan थीटा। मगर tan की जगह पर जो थीटा हमारा यहाँ पर है, थीटा इज 45 डिग्री। 45 डिग्री क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ ABC ही लिखा, ये वाले ट्रायंगल ली, इसलिए मैंने 60 डिग्री नहीं लिखा यहाँ पर, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमारा जो ये एंगल है ये 45 डिग्री है। तो मैं लिखता हूँ BC बाय AB इज इक्वल टू tan 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा टेबल में, दैट इज इक्वल टू 1। गौर से देख लेना मैं क्या करूँगा यहाँ पर क्वेश्चन को। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला हमारा BC बाय AB इज इक्वल टू 1। तो ये बन गई एक इक्वेशन हमारी, मैं इसको फर्स्ट रखूंगा। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD, अब मैं इस पूरी ट्रायंगल को लूंगा ABD, इसका एंगल है 60 डिग्री। मैं इसको उसी तरह से लिखूंगा जैसे मैंने इधर लिखा, BD बाय AB इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एंगल है वो 60 डिग्री है। तो BD, जब आप यहाँ पर इस BD को देखोगे, BD इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC बाय AB इज इक्वल टू, ये tan 60 किसके बराबर है, 1.6 प्लस BC बाय AB, ये 1.6, BD इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC, यही मैंने यहाँ पर लिखा। तो tan 60 किसके बराबर है,
चलिए हम tan 60 निकालते हैं। ये देख लो आप, इस sin 60 cos 60 sin 60 is equal to 1 by root 3 by 2 divided by cos 60 1 by 2 2 कैंसिल, तो यहाँ से निकला √3। इसका मतलब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। ये आपको ज़बानी पता होना चाहिए ये कैसे निकालते हैं। अगर आपने ये नहीं आता है निकालना तो या तो आपको ज़बानी टेबल पता होना चाहिए, अगर नहीं तो आप इस चैनल पे जाके मैंने इसको पूरा डिटेल में समझाया है कि आप इन वैल्यूज़ को कैसे निकालोगे। तो वहाँ पर आप देखिए कि ये √3 कैसे आता है, कैसे हम इनको निकालते हैं इन रेशोज़ का। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर निकला हमारा यहाँ पर निकला हमारा 1.6 प्लस BC डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू √3। इसको मैं रखूँगा सेकंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, मैं लिखूँगा इन दो इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे, या इक्वेशन सेकंड को हम इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, या हमको अपने हाथ में कैसे करेंगे। तो मैं डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड लिखा मैंने, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास BC बाई AB है इज इक्वल टू 1। इक्वेशन सेकंड इज 1.6 BC डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू √3। इसमें आप याद रखिए, ये डिवाइड करते समय इक्वलिटी के राइट साइड में जो है उनको अलग डिवाइड होता है, इक्वलिटी के लेफ्ट साइड में जो है उनका अलग डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या करना है मैं दिखाता हूँ। BC बाई AB ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हमने डिवाइड करना है इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन सेकंड का जो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर है वो है 1.6 प्लस BC डिवाइड बाई AB। तो अब इसके राइट साइड में जाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का राइट साइड में 1 है, तो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड के राइट साइड में है √3। ये आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे किया यहाँ पर। तो चलिए अब हम इसको आगे करते हैं। ये AB और ये AB कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा मैं इधर लिखता हूँ। इधर आप एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखना, आप एग्ज़ाम में इसके नीचे अगर जगह है तो वहाँ लिखना, अगर नहीं तो सीधे यहाँ पर ऊपर जाना एग्ज़ाम में आंसर शीट पे, वहाँ पर आप लिख सकते हो। तो मैं आपको समझाने के लिए ताकि आपको याद रहे यहाँ पर लिखता हूँ इसके बाद, क्योंकि अब इस लास्ट स्टेप चल रही है। तो मैं इसको अब यहाँ पर हमने देखा AB कैंसिल, यहाँ पर बचा BC डिवाइडेड बाय 1.6 प्लस BC इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 √3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा √3 और BC इंटू BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC, इसको इसके साथ, तो ये 1.6 प्लस BC बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। तो यहाँ से हमने जो निकालना है वो BC निकालना है। तो चलिए मैं लिखता हूँ √3 इंटू BC। यहाँ पर जो BC है इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये यहाँ से प्लस है, यहाँ पर ये माइनस बनेगा, 1.6 बचा यहाँ पर। इस BC को मैंने लेफ्ट साइड में लाया, तो यहाँ से BC को मैं काम निकालता हूँ। BC √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो इसके बाद मैं इधर लिखता हूँ, ये बनेगा BC इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस
1, ये बनेगा 1.6 √3। जब आप कैलकुलेटर पे निकालोगे √3 इज इक्वल टू 1.7 माइनस 1, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये बनेगा 1.6, 1.7 माइनस 1 ये बनेगा 0.7। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे ये बनेगा 2.28 मीटर BC। तो ये हमने निकाला था, ये है BC का वैल्यू। इट मीन्स, तो यहाँ पर इट मीन्स इसका जो हाइट ऑफ पेडिस्टल ये BC है, जिस BC इज इक्वल टू 2.28 मीटर, 28 मीटर। तो लास्ट पे आप इसको एग्जाम में लिखना ऐसे, लास्ट लाइन एग्जाम में इसके क्वेश्चन के लास्ट पर लिखना ऐसे, देयरफॉर height of pedestal is 2.28 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 8.5, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से देखने के बाद याद रखिए कैसे लिखना है। बिल्कुल इजी है, 2 ट्रायंगल्स को यूज़ करना है, बस आपका आंसर इसी में निकलेगा। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसका मेथड अच्छी तरह से लिखिए। तो आंसर पे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपको परेशानी। यहाँ तक आप अच्छी तरह से आप ले, यहाँ पर भी आंसर दिखा सकते हैं, तो इसको यहाँ पर भी हम आंसर दिखा सकते हैं, BC इज इक्वल टू। तो ये मैंने सॉल्व किया, इससे आपका क्वेश्चन के मार्क्स काट नहीं होंगे। अच्छी तरह इसको यहाँ तक याद रखिए और एग्ज़ाम में साफ साफ लिखने की पूरी कोशिश करना।